माँ आद्य भगवती माँ परम्बा माँ जगदम्बा कहती है, सर्व खलवीद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम, अर्थात यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु अविनाशी नहीं है। यानी इंसान जो बात अक्सर समझता है कि दुनिया ने या दुनिया को भगवान ने बनाया है और भगवान ही मालिक हैं इस पूरे जगत के, ईश्वर ही मालिक है पूरे इस जगत के। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता हमें ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ये सारा जगत का मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सारा जगत ही हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जगत का मालिक हूं या ये जगत मेरा है। वो कह रहे हैं कि सारा जगत मैं ही हूं, यानी कण कण में, इसके सभी जीव जंतुओं में, प्राणी मात्र में, पशु पक्षी में, वनस्पतियों में, खनिज लवणों में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सब में मैं ही हूं, क्योंकि ये जगत मैं ही हूं। तो जब ईश्वर ने ये घोषणा कर दी कि ये जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है, मैं खुद हूं, तो फिर हमारे मन में, समाज में जो बातें हैं भेदभाव की, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई नीच कोई अछूत, कोई अमीर कोई गरीब, ये भेदभाव, इसका मतलब हम किससे कर रहे हैं? जब वही है और उसी का प्रकट रूप ईश्वर के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, वनस्पति के रूप में और सभी पंचभूतों के रूप में हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन सभी के रूप में जब वही है, तो अगर हम किसी को भी सम्मान देते हैं तो हम सम्मान उस इंसान को नहीं देते जो सामने है, हम सम्मान साक्षात उसी ईश्वरीय सत्ता को, उस मां आद्य शक्ति मां भवानी को ही दे रहे हैं, जो जगत के रूप में प्रकट अवस्था में हमारे सामने है, जिसको हमारी आंखें देख सकती है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। तो जो भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय का है, जब ईश्वर ने ये घोषणा कर दी कि ये पूरा का पूरा संसार मैं खुद ही हूं, मेरा नहीं है। जैसे किसी घर का मालिक ये कहता है कि ये घर मेरा है, तो जब मालिक कहता है कि घर मेरा है, तो वो ये घोषणा कर रहा है कि मैं घर नहीं हूं, लेकिन ये घर मेरा है, अर्थात मैं इस घर का स्वामी हूं। लेकिन यहां पे ईश्वर कहते हैं कि मैं घर ही हूं, यानी सिर्फ मेरा घर नहीं है, मैं घर ही हूं। यानी अगर कोई मेरे घर में किसी भी तरह की कोई भी चीज करता है, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे मेरे पे ही पड़ रहा है। तो इसके अनुसार से अगर आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं, तो वो अपशब्द किसी इंसान को नहीं कह रहे हैं। किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो कष्ट किसी को आप नहीं पहुंचा रहे, आप साक्षात ईश्वर को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं, ईश्वर को ही अपशब्द कह रहे हैं, क्योंकि वही प्रकट रूप में है। ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं है, लेकिन वही ईश्वर जब प्रकट रूप में आता है तो संसार के, इस जगत के रूप में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।